वायुमंडल में ऑक्सीजन की स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही प्लेटफॉर्म, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर वाली सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों क्या लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। अरे बाप रे। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक चेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंग था, जो ताप को नियंत्रित करने में मदद करता था। सरसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। तुम ऐसा किया है और मैं नहीं कर रही, सब छूट गया सारा। क्या करता है ना पागल आदमी। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियलोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। नहीं जाने का तेरा फोन। प्लियोसाurus समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूडीमोर्थोडॉन हवा में उड़ते थे। मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया देश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी थी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्टाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के साथ नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइट्स एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर ओलंपिक के 3 धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासॉरोलॉपस और प्रोलेटोसॉरस के सिर पर गंदगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉडोन उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस
शाकाहार लोरेसिया और भूलवारा नाम के दो भूखंड महादेश में वास्तविक एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। ये डायनासोर को लेना था वो नजदीक से। भूमध्य रेखा के पास आबवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। डायनासोर एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। हेलो। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहार एंटिलोसॉरस अपनी पूंछ के बुक्कर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी प्रतिभा पृथ्वी से जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न फूल के विशाल मेघ में हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों धरती पर उन्हें छोड़ के वीडियो एलिफेंट ड्रैगन के बाद एलिफेंट नॉर्मल डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। कौन सा हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूथिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों युग में थे। पैराट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादर
पृथ्वी के लंबे इतिहास में जाने तो ऐसे कई मौके रहे जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढकते थे, जो आज से नाम से जाना रहा है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोहिंदा स्तनपायी और कस्तूरी कार्यों ने अपने शरीर के रोगों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल में रहे। कुछ प्रबल आकार की गुफा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्थिकों में उम्र मौजूद है। सिर जो और विशाल सिर वाले एक जंगल में शान से विचरण कर रहे हैं। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई नफरत के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के कीड़े हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते। ओझल हो गए। इस समय से आधुनिक काल क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। Oh, that's not the reindeer. Do you remember the name? That is grand. उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रूपों में परिवर्तित हुए। दूसरे फ्लोर पर ह्यूमन एवोल्यूशन पैटर्नों में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसी हॉल के पहले फ्लोर पर आनंद लिए। अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए दोबारा आप सब जरूर आए साइंस सिटी।